आज भी देखा गया है। काफ़ी सदियों पुरानी ये परंपरा है हमारे भारत देश की, जो कि आजकल जो कि बड़े बूढ़े हैं, माताएं हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, जो कि आजकल हमारे दादी बाबा थे, वो जब घर में हमें किसी को दिक्कत हो जाती थी तो वो हाथ रख देते थे, या सवार पे, पहले तो सवार पे चलता था, सवार पे को उतार के रख देते और वह हमारी समस्या थी वो सही हो जाती थी। इस समय अब ये कोई भी नहीं जानता है, ये सारी विधि और ये जानकारी विलुप्त होती चली जा रही है। और यह सारी जानकारी हर किसी के घर में होना बहुत ज़रूरी है। पहले सवार पे थे, चौनी चलती थी, 1 रुपया चलता था। उस 1 रुपया और चौनी का इतना बड़ा कमाल होता था, चमत्कारी कमाल होता था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो उठाना करके रखते थे और आपके बाजू में बांधते थे कपड़े की मदद से। वह मरीज ठीक रहता था। जब पूरी तरह से ठीक हो जाता था तो उस यानी 1.25 रुपये का वो प्रसाद बांटती थी हमारी दादी माता। और ये मेरे घर में नहीं, सबके घर में होता था पहले। यानी कि मैंने बहुत लोगों से पूछा है, जानकारी ली है, गांवों में आज भी ये परंपरा चल रही है और उस तरीके से लोग कर रहे हैं। और अब तो इस समय 51 रुपया या 11 रुपया या 21 रुपये चल रहा है। पहले तो दोस्तों 1.25 रुपये का कमाल था, लेकिन 1.25 रुपये का कमाल बहुत ही अच्छा चमत्कारी था और उसका रिजल्ट आज भी देखने को मिलता है कुछ जगहों पर, जो कि पुराने तरीके से जागरण होता है, पूजा होती है, वहाँ पर आज भी 1.25 रुपये, जो कुछ हवाएं, कुछ ब्यादाएँ हैं, वो 1.25 रुपये मांगती हैं, 1.25 रुपये चाहिए। तो उनके लिए चौनी कहाँ से लाओगे? इसीलिए चौनी की कीमत बढ़ रही है, जो कि चौनी 25 पैसा जो होता है। और आज भी कुछ तांत्रिक लोग हैं, सियाने लोग हैं, जो कि हमारे जो कि दुकानदार हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से छुपा के रख रखे हैं। पंसारी की दुकान पे 25 पैसा, 10 पैसा वो आज भी बिकते हैं। जब हम कोई भी सामग्री लिखते हैं किसी मरीज के लिए, तो हम उसमें 1.25 रुपया भी लिखते हैं, तो 1.25 रुपया कहीं नहीं मिलता है। और वो पंसारी की दुकान से, वहाँ से जो सामग्री आती है, वहाँ से वो 1.25 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको आप ये बताएंगे कि 1.25 रुपया काम किस तरीके से करता था। तो दोस्तों हम बताएं जो 1.25 रुपये का कमाल किस तरीके था जो कि या हमारे दादा होते थे, या हमारी अम्मा होती थी, बड़ी बूढ़ी थी, और वही घर के मुख्य माने जाते थे, बड़े माने जाते थे। वही हमारे मान सम्मान, जो कि हमारे सब कुछ हमारे उस समय वही थे। उनके हाथ में पूजा पाठ, होरी दीवारी सब कुछ होता था। और जब किसी को, बच्चे को बाहर से घूम के आया है, या पैर में दर्द हो गया, या सिर में दर्द हो गया, या रोने लगा अचानक से, या डर गया है, कोई भी बात है, तो उनको बताते थे, तो ऐसे ऐसे वो उठाना रखती थी, सही हो जाते थे। वो कौन सी शक्ति थी जो पहले काम करती थी इस प्रकार से 1.25 रुपये में? तो वह 1.25 रुपया किस तरीके से काम करता था ये मैं आपको बताता हूँ। जो कि हमारे घर के या आपके घर के पुराने बुजुर्ग को पूजा पाठ करते थे, पूजा में हुक्का देते थे, सिगरेट देते थे, बतासे बांटे करते थे। पहले प्रसाद बतासों का चलता था, गेहूँ भिजा करके उसकी कोमरी बनाते थे, वह चलता था। और जो चने होते हैं, चने फुला करके वो बांटे जाते थे, वह चलते थे। मूंग की दाल होती थी, उसको भिजा करके उसको कुल्ला जो पच जाते छोटे छोटे, वह चलता था। इस प्रकार के पहले प्रसाद चलते थे। मीठे में जो बतासे होते हैं, सबसे ज़्यादा विशेष बढ़िया प्रसाद वह बतासों का ही मानते थे। तो 1.25 रुपये के पहले बतासे काफ़ी आ जाते थे। और जो हमारे घर के पितृ यानी कि देव होते थे, पूजनीय देव, पहले हर घर के देव इतने पावरफुल होते थे कि उनको याद करते थे, थोड़ा सा भोजन लेके वो एकदम सवार हो जाते थे। क्यों? इतनी पावर बनी थी हमारे पुराने देवों की, पितरों की, कुल देवियों की, देवताओं की। इतनी पावर क्यों थी भाई? आपको बता दें, पहले लाइट नहीं थी, साउंड सिस्टम नहीं था, शोर शराबा नहीं था। हर घर में 2-2 चिराके जलते थे। और आपको मालूम है आज की डेट में चिराकी की कितनी मान्य है और कितनी वैल्यू है, चिराकी से कितनी परेशानियां दूर होती हैं, वे आपको नहीं पता है। आपको जब पता लगेगी, जब कोई समस्या बनेगी, जब हम आपको बताएंगे चिराकी लगाने के लिए, भैया इतने समय तक आपको चिराकी कंटिन्यूस लगानी है, जब चिराकी की वैल्यू मालूम होती है। कहते हैं कि अंधेरे में चिराकी लगाई जाती है और आप रखोगे भक्का भाको जीते में, तो उसकी मान्यता नहीं मानी जाएगी। क्योंकि देव इतने पावरफुल देव होते थे, कुल देवी देवताती होती थी। जब उनके नाम से 1.25 रुपये उठा के दिया जाता था, हे बाबा, हे देवी या देवता जो भी हैं,
मैं तुम्हारे नाम का सवार पर उठा के रख रही हूँ या रख रहा हूँ, और इनके ऊपर जो भी ब्यादा है, समस्या है, अभी सॉल्व करो। ऐसे उतारते थे। ये बच्चा ठीक हो जाएगा, उसके बाद में प्रसाद बंटवा दूँगी। जब तक के लिए वो सवार भैया बाजू में बांध दिया जाता था कपड़े में लेकर के, या गुल्लक में डाल दिया जाता था। जब देखिए हमारा बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही सलामत है, तो उसका प्रसाद बांटते थे। प्रसाद बांटते थे, सब लोग खाते थे प्यार से, सबको बांटते, उसी को देते थे, वही खाता था, 2-2 बार लेते थे प्रसाद। और अब तुम किसी को प्रसाद बांटिएगा, कोई आपसे लेगा नहीं। अगर ले भी लेगा आपकी इज्जत लाज रखने के लिए, तो वो साइड में रख दे, कहीं रख दे, कोई जगह देखी तो वहाँ रख दिया, ईंटों पर रख दिया, या किसी नल पर रख दिया, या कुत्ता है तो कुत्ते को डाल दिया, गाय है तो गाय को डाल दिया। आजकल तो प्रसाद भी नहीं कोई खाना जानता है, प्रसाद को इनकार कर देते हैं लेने से, कि मम्मी ने मना कर। बात छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं मम्मी ने मना कर दिया प्रसाद के लिए, मैं नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से देवों की, कुल देवी देवताओं की शक्तियाँ बहुत अच्छी होती थी। और होली, दिवाली, मामस, पूर्णिमासी को पूजा पाठ करते थे, हमारे बड़े बूढ़े थे। थोड़ी सी देर में पूजा हो जाती थी, ओपले पे आग लगा करके। देसी घी घर में, हर घर घर में मिलता था। और अब देसी घी तो क्या दोस्तों, सरसों का तेल भी रियल नहीं मिल रहा है। तो पूजा कैसे सही तरह से की जाए। तांत्रिक लोग हैं, सियाने लोग हैं, उन्होंने भी घी और तेल का यूज करना बंद कर दिया, वो भी कपूर से और तिल के तेल से पूजा करते हैं। आपको भी इस प्रकार के चमत्कार देखने हैं। और भैया सवार पे तो अब मिलेगा नहीं आपके शहर में, आपके गांव में, लेकिन अब 5.25 रुपये का या 11 रुपये का या 21 रुपये का चमत्कार चल रहा है इस समय पर। अब ट्रेंड में चल रहा है 11 रुपया। तो आपको 11 रुपये का चमत्कार देखना है तो देश घी की चिराकी नहीं लगानी, आपको सरसों के तेल की चिराकी नहीं लगानी। अगर आपके घर का रियल बना हुआ है तो सरसों के तेल की भी लगा सकते हैं, देसी घी की भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ आपके ख़रीदा हुआ, बाहर से ख़रीदा हुआ है तो भाई आप तिल का तेल लें और कपूर लें, तो आप कंटिन्यूस चिराकी लगाइएगा। इसमें कोई दिन का कोई विचार मत रखना कौन सा दिन है, आज लगाऊं या ना लगाऊं। आप चिराकी नहीं लगाते हो तो अपने घर में किसी को दे जाओ जिम्मेदारी कि मैं नहीं आ पाता हूं समय से घर पर, तो आपको चिराकी लगानी है। अपने घर के पितरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन है हमारे पितर, और आपके कुल देवी देवता कौन है, आपको ये पता होनी चाहिए। उनके नाम से आप कंटिन्यूस चिराकी लगाएं और 2 अगरबत्ती दें। ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 बतासा रोज़ देते रहें उनके लिए। अगर आपके घर में कभी भी XYZ किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाती है, यानी करा धरा कैसा भी आपको लगता है, डाउट लगता है ज़रा सा भी किसी बच्चे पे, घर के किसी सदस्य पे, तो बस अपने देवों को याद कीजिए, पितरों को याद कीजिए कि उस पर हाथ रख दें, आप इस बच्चे को सही करो, क्या दिक्कत है, और मैं 5 रुपये का प्रसाद लेके आ रहा हूँ आपके नाम का। बस इतना बोलना है आपके लिए, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पितरों के नाम की कंटिन्यूस चिराकी और 2 अगरबत्ती 1 बतासा दोगे तो आपके घर में ये नौबत ही नहीं आएगी कभी भी कि आपके घर में भूत है, शैतान है, या किसी ने दवास कर दी किसी की, तो जी नौबत नहीं आएगी। जी मैं आपके लिए रियल हकीकत बता रहा हूँ। और होली, दिवाली आप कैमेंट्री सिगरेट उनको देते रहें, अपने पितरों को। जो आपकी कुल देवी देवता कैसे हैं उन्हीं हिसाब से उनको भोग दे देते रहें। साल में 2 बार पूजा होनी, होली और दिवाली। मावस पूर्णमासी को भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, रोज़ाना चिरागी देते रहें। इतना करते हैं तो आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, आप बस उसी बच्चे पर हाथ रखेंगे, बस आपके कहने से तुरंत ठीक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों में कीजिएगा। कल फिर मिलूँगा मैं एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।